सर, बात चल रहा है शिक्षा की। जैसे कि जन स्वराज पार्टी जो सबसे अहम पॉइंट पे बात करती है वो शिक्षा पे बात करती है। और बिहार में शिक्षा को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया गया है। यानी कि अगर गरीब बच्चे अगर पढ़ने के अगर लालसा है उसके अंदर, मजबूरी में गरीब बच्चे सरकारी में जा रहे हैं, जबकि सरकारी में पढ़ाने वाला टीचर वेल एक्सपर्ट आती है, प्राइवेट में टीचर एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, क्वालिफाइड नहीं रहते हैं, फिर भी सारे लोग प्राइवेट में भेजने के काम करते हैं। ऐसा क्यों? क्या सरकारी स्कूल का रवैया दिशा इतना खराब, इतना बदतर हो गया है? एक भी बिहार के एरिया के डीएम या एसपी के बच्चे का नाम हमें बता दीजिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न हम लोगों के मन में भी उपजता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भारत जो ज्ञान का भंडार था, जो ज्ञान का गुरु माना जाता था बिहार, इस बिहार में इसी जगह हम लोग भी, इसी बिहार में हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के निकले हैं। कंडा के कलम से लिखे हैं, फाउंटेन पेन से लिखे हैं और जक्षटी बोरा पर बैठ करके पढ़े हैं। लेकिन उस समय नैतिकता का पतन नहीं हुआ था। समाज में नैतिकता थी, चाहे वो वोटर हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे शिक्षक हो या सरकार में बैठे हुए लोग हों, सब जगह नैतिकता थी। आज नैतिकता का पतन हो गया है और इस व्यवस्था को संभालने वाले सरकार फेलियर है। और अगर सरकार सही हो जाए, जन स्वराज के हाथ में जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन सब व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और प्राइवेट स्कूल नहीं होकर के वो व्यवसाय हो गया है। वहाँ ज्ञान बिकता है, पैसे वाले ज्ञान खरीदते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में ट्रेंड शिक्षक की बहाली होती है और ट्रेंड शिक्षक का दायित्व होता है कि सही ज्ञान लेकर के सही ज्ञान बच्चों को दे, सही पढ़ावे, सही बात बतावे। लेकिन इस चीज का अभाव दिख रहा है और इसमें केवल शिक्षक का ही दोष नहीं है, इसमें हम अभिभावकों का भी दोष है, हम बिहार के नागरिकों का भी दोष है, हमारी सरकार का भी दोष है और हमारे व्यवस्थापक का भी दोष है और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के जितने भी स्टाफ हैं सबका दोष है। नैतिकता का पतन है और इसको हम लोग दूर करेंगे, चाहे जैसे भी हो। और सरकारी स्कूल को हम लोग बनाएंगे प्राइवेट स्कूल से बढ़िया। और यह समस्या केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है। होना ही चाहिए कि चाहे वो IAS हो, IPS हो, कलेक्टर हो, SDO हो, BDO हो या मंत्री हो, सबका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी अस्पताल में इलाज कराए। इसका घोर अभाव है और इस चीज का प्रश्न हम लोग के मन में भी उठता है और इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए भी हम लोग का मन करता है कि इस पर एकदम लड़ा जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा पार्टी जन स्वराज इसी का महत्व लेकर के आया है। और बैग जो होता है स्कूल बैग ज्ञान का रखने का एक भंडार है, साधन सामग्री रखने का भंडार है और स्कूल बैग हमारा चुनाव चिन्ह है। और स्कूल बैग लेकर के हम जन स्वराज चले हैं और स्कूल बैग के द्वारा और अपनी व्यवस्था के द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा, जिस दिन हमको सरकार मिलेगी उस दिन से व्यवस्था बदलेगा। और उम्मीद की करे बिहार के लोग कि सरकारी स्कूल में ही बड़े से लेकर छोटे लोग, मंत्री से लेकर चपरासी और अफसर का बच्चा पढ़ेगा और सरकारी हॉस्पिटल में ही सबका इलाज होगा। इस तरह की का सोच लेकर के हमारे नेता प्रशांत जी आए हैं और प्रशांत जी देश दुनिया विश्व का भ्रमण करके आए हैं, हर जगह का तौर तरीका देख करके आए हैं और हम लोग के हाथ में सरकार आते हैं ये सब व्यवस्था सही होगा। और यही सोच जो आप क्वेश्चन किए, एक सोच हमारा है, पार्टी का हमारा है और हमारे नेता का भी है कि हम लोग कैसे इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें। और इसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, हमारी पार्टी बनी है, हम लोग पार्टी बनाए हैं और सरकार बनते ही सब कुछ देखने को मिलेगा। बनने से पहले ही बदलाव शुरू हो गया है, बनने से पहले ही बिहार में बदलाव शुरू हो गया है। आज जो जात पात धर्म संप्रदाय का राग सब दल के लोग लगाते थे, चाहे भाजपा हो, NDA हो, चाहे इंडिया हो, आज राग बंद हो गया है। और हम लोग ने 3 साल से जो आवाज उठाई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इस मुद्दे पर सबको ला दिया है। और हम लोगों ने 400 रुपया पेंशन को 2000 रुपया
कि अब 3 साल रोकने का काम किया, जिस आवाज को सुनकर के बिहार की सरकार ने 1100 रुपए किया, और हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 करेंगे। और जो भी सुविधा चाहिए बच्चों को, जो भी पढ़ाई के लिए, वो सरकार वहन करेगी, सरकार अपने जिम्मे उठाएगी। और प्राइवेट स्कूल से बड़े विश्व स्तरीय विद्यालय हम लोग बनाने का काम करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देगा। और आज से ही बदलाव का रूप दिखाई देना शुरू हो गया है। और चाहे कोई भी दल हो, चाहे हम हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, सब लोग प्रशांत जी के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दिए हैं और बदलाव शुरू हो गया है। बदलाव होगा, इसको मान के चलिए। एक